नमस्कार। भारत के विमानन सेक्टर के लिए पिछला कुछ समय काफी मुश्किल रहा है। हाँ बिल्कुल। जून में दो बड़ी दुर्घटनाएं हुई जिन पर आज हम बात करेंगे, हमारे पास जो भी हालिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं उनके आधार पर। जी। पहली तो वो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा। हाँ, अहमदाबाद में 12 जून को। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था वो। हाँ, और फिर ठीक 3 दिन बाद ही 15 जून को उत्तराखंड में केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से हमें क्या पता चलता है, असल में क्या हुआ और इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। पहले एयर इंडिया वाली दुखद घटना की बात करते हैं। फ्लाइट AI-171 ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ के सिर्फ 36 सेकंड बाद ही, और ऊंचाई भी बहुत नहीं थी, कोई 450 फीट, तभी विमान ने कथित तौर पे थ्रस्ट खो दिया। ओह, और फिर वो अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिर गया। बहुत ही भयानक। हाँ, और इसमें जान माल का भी भारी नुकसान हुआ। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर। जी। उनमें से सिर्फ एक ब्रिटिश यात्री ही बच पाया। मतलब 241 लोगों की मौत हो गई। हे भगवान। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए। हाँ, जमीन पर भी। ये तो और भी दुखद है। और इस घटना ने सबका ध्यान खींचा, शायद इसलिए भी क्योंकि मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी वो भी शामिल थे। हाँ, ये बात भी सामने आई थी। अब जाहिर है सबकी नजरें जांच पर टिकी हैं। बिल्कुल। मलबा और जो ब्लैक बॉक्स हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो मिल गए हैं। एक हिस्सा जो डैमेज था उसे अमेरिका भेजा गया है विश्लेषण के लिए। अच्छा। शुरुआती जांच कई तरफ जा रही है, जैसे इंजन फेलियर हो सकता है या थ्रस्ट लॉस तो खैर हुआ ही, फ्लैप की सेटिंग शायद गलत हो, कोई पक्षी टकरा गया हो। बर्ड स्ट्राइक भी। हाँ, वो भी एक संभावना है, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। एक और दिलचस्प बात सामने आई है, कॉकपिट फुटेज से पता चला है कि RAT डिप्लॉय हुआ था। RAT, रैम एयर टरबाइन, उसका डिप्लॉय होना, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, RAT एक छोटा टरबाइन होता है। ये तब काम आता है जब प्लेन के मेन इंजन या जो APU मतलब सहायक पावर यूनिट होती है वो फेल हो जाए, तो ये हवा के दबाव से बिजली बनाता है। अच्छा। तो इसका इस्तेमाल होना ये इशारा करता है कि शायद विमान में कोई गंभीर बिजली की या इंजन की समस्या थी, लेकिन अभी कुछ पक्का कहना मुश्किल है। समझ गया। जांच में वैसे भारत की AAIB तो है ही, साथ में UK की AIB और अमेरिका की NTSB और FAA, मतलब वहां की जो एविएशन सेफ्टी संस्थाएं हैं वो भी मदद कर रही हैं। तो ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच बन गई है। और ब्लैक बॉक्स से जानकारी मिलने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, इसमें तो महीने लग सकते हैं। डेटा निकालना, फिर पूरी उड़ान का विश्लेषण करना, ये काफी बारीक काम होता है। हाँ, होता होगा। पहली रिपोर्ट आने में करीब 3 महीने लग सकते हैं, ऐसा अनुमान है। उससे शायद शुरुआती कारणों का कुछ अंदाजा लगे। ठीक है। इस बीच DGCA ने, मतलब जो हमारी रेगुलेटर है, एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के सभी 33 ड्रीमलाइनर्स के निरीक्षण का आदेश दे दिया है। ये तो जरूरी कदम है। बिल्कुल। और एक और बात हुई, एयर इंडिया के 3 सीनियर ऑपरेशन अधिकारियों को हटाया गया है। हालांकि वो मामला सीधे इस दुर्घटना से नहीं जुड़ा है, क्रू शेड्यूलिंग उल्लंघन का है, पर शायद ये नियामक की सख्ती दिखा रहा है। अच्छा। और एयरबस बेड़े को लेकर भी कुछ मेंटेनेंस से जुड़ी चिंताएं सामने आई थी, तो अब एक तरह से पूरी एयरलाइन की सुरक्षा जांच हो रही है। ये बहुत गंभीर मामला है। और इसके ठीक बाद, जैसा आपने कहा, उत्तराखंड में भी एक हादसा हो गया। हाँ, वो भी बहुत दुखद था। 15 जून को केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम में क्रैश हो गया। इसमें 7 लोग सवार थे, जिनमें एक बच्चा और एक 10 साल का किशोर भी था, और जमीन पर भी एक व्यक्ति की मौत हुई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की जान चली गई। हो, 8 मौतें। इसकी क्या वजह मानी जा रही है? देखिए, शुरुआती आकलन तो यही कह रहे हैं कि खराब मौसम और कम विजिबिलिटी ही मुख्य कारण थे। पहाड़ी इलाकों में, खासकर मानसून के आसपास, मौसम बहुत तेजी से बदलता है। हाँ, ये तो है। विजिबिलिटी एकदम से कम हो जाती है, जो हेलीकॉप्टरों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। ये घटना फिर से याद दिलाती है कि पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने में क्या जोखिम होते हैं। तो अगर हम इन दोनों घटनाओं को देखें, जून में ये 2 बड़े हादसे हुए। एयर इंडिया 787 वाला, जिसमें विमान और जमीन मिलाकर करीब 280 लोगों की मौत हुई, सिर्फ एक बचा। और फिर ये उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें 8 लोगों की जान गई। बिल्कुल। और अगर हम इससे बड़ी तस्वीर में देखें तो एयर इंडिया वाली दुर्घटना तो दशकों में भारत की सबसे घातक विमानन दुर्घटनाओं में से एक है। हाँ, ये तो है।
इसने सुरक्षा प्रक्रियाओं पर, विमानों के रखरखाव पर और रेगुलेटरी निगरानी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांचकर्ता अब हर पहलू को देख रहे होंगे, तकनीकी, प्रक्रियात्मक और मानवीय भूल भी। वहीं जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना है, वो पहाड़ी इलाकों में उड़ने की जो अपनी चुनौतियां हैं, खासकर मौसम का खतरा, उसकी तरफ ध्यान खींचती है। सही बात है। दोनों घटनाओं के बाद तुरंत सुरक्षा समीक्षाएं और जांचें शुरू हुई हैं। एयर इंडिया के मामले में बेड़े का निरीक्षण भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर भारत का विमानन क्षेत्र जून में हुई इन 2 त्रासदियों के कारणों और नतीजों से जूझ रहा है और आगे ध्यान पूरी तरह सुरक्षा पर ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात ये है कि ये 2 अलग-अलग तरह की घटनाएं हैं। एक तरफ एयर इंडिया वाली घटना, जो शायद किसी जटिल सिस्टम की विफलता या तकनीकी खराबी की ओर इशारा करती है, और दूसरी तरफ उत्तराखंड वाली घटना, जो एक तरह से पर्यावरणीय खतरा है। ये दिखाता है कि विमानन सुरक्षा के कितने अलग-अलग पहलू हैं। सही है। भारत जैसे देश में, जहां भौगोलिक रूप से इतनी विविधता है और एविएशन सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ भी रहा है, वहां इन अलग-अलग चुनौतियों के बीच सुरक्षा के ऊंचे मानकों को बनाए रखना एक लगातार चलने वाली और बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। मतलब सोचने वाली बात है कि इस तेज विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।